बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ शादाब दी। कुरान मजीद के सूरह हुजरात की 13वीं आयत, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है और फिर तुम में शाखें और कबीले करार दिए हैं ताकि आपस में एक दूसरे को पहचान सको। तुम में से खुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा मोहतरम वही है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। नाज़रीन, अल्लाह की नज़र में बुलंद और आला वो है जो जितना साहिब तक़वा है। इस आयत में अल्लाह की निगाह में ना किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने की बिना पर, ना किसी नेशनैलिटी के होने की वजह से, ना गोरा ना काला, ना खूबसूरत ना बदसूरत, ना औरत और ना मर्द होने की वजह से, अल्लाह की निगाह में बुलंदी और अज़मत अगर मिलती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि बंदा अपने खुदा की मर्ज़ी पर कितना अमल करता है। इस आयत की रोशनी में हम ये देखेंगे कि वाक़े करबला से पहले, मैदान करबला और वाक़े करबला के बाद ख़वातीन ने किस तरह का किरदार अदा किया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ज़माने जाहिलियत में जब किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती थी तो उसका चेहरा स्याह पड़ जाता था, तो फिर उसे ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। औरत को हर तरीक़े से दबाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन इस्लाम ने इस रिवाज को बदल कर मर्द और औरत की इक्वालिटी की बात की। अब हम ज़रा करबला के पस मंज़र में देखें तो हमें नज़र आएगा कि ख़वातीन ने ऐसा अजीम किरदार अदा किया है कि हम जिसका तसव्वुर नहीं कर सकते। करबला की ख़वातीन की बात करें तो आप सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सन 61 हिजरी में करबला आईं और करबला में जिस तरीक़े से मर्दों ने इमाम का साथ दिया, बिल्कुल इसी तरह ख़वातीन ने भी सपोर्ट किया। देखिए, तलवार से जंग करना आसान है, लेकिन हाथ में तलवार ना हो और अपने अमल, अपनी ज़बान और किरदार से ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि जिससे दुश्मन इस्लाम की अक्लें हैरान कर दी। सबसे पहले हम जिक्र करना चाहेंगे उस अजीम खातून का, उस अजीम बेटी का, जिसका बेमिसाल किरदार वाक़े करबला से पहले मिलता है। जब इमाम मदीने से करबला की जानिब रवाना हो रहे थे तो जनाब सुगरा सलामुल्लाह अलैहा को अपने साथ नहीं लिया। आप बहुत बेकरार हुई, आप भी करबला जाना चाहती थीं। आप उस वक्त काफ़ी बीमार और कमज़ोर थीं। इमाम आपको अपने साथ करबला नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन आपने अपने बाबा की बात की मुखालफत ना करते हुए उसे समझा, ज़िद नहीं की। एक फर्मा बरदार बेटी की तरह किसी तरह का कोई शिकवा और गिला अपने बाबा से नहीं किया और जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ आप मदीने में रुक गई। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की छोटी बेटी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने भी अपनी फर्मा बरदारी का बेहतरीन सबूत पेश किया कि जब करबला के सफ़र में इमाम आपको साथ ले जाने लगे तो आप इमाम के साथ राज़ी रहीं और इतनी शदीद कुर्बानी इतनी छोटी सी उम्र में दी, इतनी कम उम्र में इतनी तकलीफ़ें उठाईं जो बयान से बाहर है। जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा करबला की बाकी तमाम ख़वातीन से इनफरादियत इसीलिए रखती हैं क्योंकि बाकी सारी ख़वातीन आपसे उम्र में बड़ी थीं और फ़लसफ़ा हिजाब से वाकिफ़ थीं, लेकिन एक 4 साल की बच्ची से ये तवक्को रखना कि वो हिजाब का ख्याल रखे, उसको अहमियत दे, जिस उम्र में आपके ऊपर पर्दा वाजिब भी नहीं था, लेकिन आपने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। तो हमें भी इस बात से ये दर्स लेना चाहिए कि चाहे जितने भी मुश्किल हालात क्यों ना आ जाएं, हमें पर्दे की हिफाजत करनी है। उम्र का कोई तकाजा नहीं है, बस अल्लाह की राह में कोशिश करते रहना चाहिए। इस तरह से अल्लाह की नज़र में इंसान बुलंद बन सकता है। अब हम बात करेंगे उस अजीम खातून की जिनका नाम जनाब तौआ है, जो करबला में तो मौजूद नहीं थी, लेकिन आपका करबला से बहुत बड़ा कनेक्शन है। आप कूफे की रहने वाली थी। आप जानते हैं वो वाक़या कि जब जनाब मुस्लिम बिन अकील
मस्जिद कूफा से निकले और 18,000 लोगों ने आपके हाथ पर बैयत की, लेकिन इसके बाद आपका साथ किसी ने नहीं दिया। आप कूफे की गलियों में भटक रहे थे कि एक दरवाजे पर जाकर बैठ गए। तब जनाबे तौआ ही थी जिसने आपसे पूछा, ऐ शख्स तू यहाँ क्यों बैठा है? जानता नहीं कि शहर के हालात बहुत ख़राब हैं? आखिर तुम कौन हो? तो वो बताते हैं कि मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूँ, मैं हुसैन इब्ने अली का मैसेंजर हूँ। गौर कीजिए, कूफा कि जहाँ इब्ने ज़ियाद की हुकूमत है, तमाम सिपाही इब्ने ज़ियाद के अंडर हैं। उस औरत ने जिसके दिल में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत मौजूद है, उसका खुदा पर यकीन, उसका रसूल पर ईमान का नतीजा था कि जनाब तौआ ने अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं की। क्या ये शुजाअत नहीं है? यकीनन जनाब तौआ के हाथ में कोई तलवार नहीं है, लेकिन इससे बड़ी और बहादुरी क्या होगी कि उस वक्त के हाकिम के सामने जो इंतहाई जालिम जाबिर, जिसे आपको कत्ल करने में न कोई खौफ होगा और ना ही कोई झिझक, लेकिन इसके बावजूद आपने जनाबे मुस्लिम इब्ने अकील को अपने घर पर रात भर के लिए पनाह दी। आपने मुसलसल कोशिश की कि किस तरीके से जनाबे मुस्लिम को बचाया जा सके। ये जो रोल आपने कूफे के अंदर पेश किया, ये बहुत अजीम है। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे प्रोग्राम के ख़त्म होने का। तो जैसा कि हमने आज के इस एपिसोड में वाक़े करबला से पहले जिन ख़वातीन ने ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दी, उनका जिक्र किया, हमारे आने वाले अगले एपिसोड में हम आपको करबला में मौजूद ख़वातीन के ज़बरदस्त किरदारों से रोशनास कराएंगे और आपकी सीरत व किरदार से कुछ ना कुछ सीख हासिल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।